जोड़ते कैसे? I don't know that. Okay. वो बच्चे बता देंगे। पूछूंगी। Yes. Okay. Yes. So who wants to read today? Yes, दर्शना जी आप पढ़ लो आज, कल पूनम पढ़ लेगी। Okay. Yeah. So today is day 26. Magical. Magically transform Yeah. mistakes to blessings. ये पिक्चर में आप देख रहे हो पूरी, मतलब एवरीवेयर इट इज डार्क क्लाउड्स, एंड बीच में डार्क क्लाउड्स के बीच में एक रोशनी भी है जहां से मैजिकल डस्ट निकल रही है। हाउ कैन वी क्रिएट दिस लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग इन आवर लाइफ्स टू? Turn your wounds into wisdom by Oprah Winfrey. दर्शना Let जी me आपकी आवाज नहीं continue आ रही। today because मेरा चश्मा टूट है। चश्मा? हाँ, आपका hello. आपका Yeah, there is a नेटवर्क network issue. इशू है। यस। There is a network issue. Yeah. ओके। Tell her to continue today. I'll continue. हाँ. यस यस यस। हाँ, कौन पढ़ना चाहते हो? पूनम है ना? Yes, Poonam, you would like to read? Yes, Priya. Okay. Sorry, the renovation is going around my building, so the little it is okay. Continue. अभी तक तो ठीक है, अगर बहुत डिस्टरबेंस आएगा then we will change. Okay, okay. Turns your bones into wisdom. Oprah Winfrey, B. 1954. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually unfold blessings hidden within every mistake. Yes. तो अगर हमने अभी तक सोचा था कि ओ गॉड कितनी गलतियां करती रहती हूँ, बार बार गलती हो जाती है, एंड यू नो, तो डोंट वरी, एवरी सिंगल डिस्टरबेंस तो है। यस। ओके। सो यस, तो आगे पढ़िए ऋतु, पूनम जी। Oh, I'm sorry, I muted you. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we did not make them, we would never learn anything and we would not grow any smarter or any wiser. Yes. तो आपने जब छोटे थे या फिर आप लोग के बच्चे अगर छोटे हैं तो आपको क्या लगता है, वो पहली बार में ही मतलब जैसे ही गोडालिया से उठा बस चलने लग गया, गिरा नहीं एक बार भी? है ना, वो जब चलना स्टार्ट किया बार बार गिरता था, और हम लोग उसको क्या बोलते थे? उठ जाओ, कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं, आप तो ऐसे गिर गिर के ही सीखोगे, रो मत, है ना, वापस उसको खड़ा कर देते थे। वो फिर थोड़ी देर चल के गिरता था, बट इट्स ओके। सिमिलरली चाहे वो उसने एबीसी लिखना शुरू किया, शुरू शुरू में बहुत मिस्टेक्स होते थे, है ना, बी बी तो हमेशा डी बन जाता था, डी बी बन जाता था, एस उल्टा हो जाता था। कितनी मुश्किल से उसने लिखना सीखा, बार बार गलती करते थे, या हम अगर अपना ही देखें, बार बार गलती करते थे, लेकिन किसी ने हमको उस समय डांटा नहीं। क्या बोला? हाँ अभी बहुत छोटे हो बेबी, करते करते आ जाएगा, है ना, करते करते सीख जाएगा। जब साइकिल चलाना सीखा या जब पहली बार कुछ ऐसा, मे बी, हाँ ठीक है, साइकिल ही फर्स्ट चलाते हैं बच्चे, एंड वो गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, तो उस समय हम क्या उनको डांटते हैं क्या? नहीं, उस समय हम बोलते हैं गिर के ही तो सीखोगे, है ना, जब तक गिरोगे नहीं सीखोगे कैसे? तो इट्स ओके, डोंट वरी, ठीक है।
कुछ भी हम मास्टर करना चाहते हैं, सपोज आपने पहली बार, बहुत सारे लोग यहाँ पर बेकर्स हैं, आपने पहली बार केक बेक किया, फर्स्ट बार में क्या वो परफेक्ट बन गया? नहीं ना कुछ गलती रह गई, शायद बेकिंग सोडा थोड़ा कम पड़ गया शायद, तो हमने उससे सीखा कि यस, है ना, अगली बार बेकिंग सोडा ज्यादा दूंगी। बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना, छोटे में सब आराम से माफ कर देते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हम गलतियों पे बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, मतलब वी आर सो हार्ड कि अरे गलती कैसे हो गई, क्यों हो गई, गलती नहीं होनी चाहिए थी। वो सेम बच्चा अगर बड़े होके वो मिस्टेक कर रहा है ना, तो नो, इट इज नॉट अलाउड। उसको सिर्फ बचपन तक ही मिस्टेक करना अलाउड था, छोटे में। वाई? अगर वो गलती करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे कि हाँ उसके बाद ठीक चीज कैसे होगी। अगर किसी ने कभी मैथ्स में उसके गलत नंबर आए, जो भी आए कम नंबर, दैट इज हाउ दैट पर्सन लर्नड ना कि ओ, अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा तो इस तरह के नंबर आते, अगर मैंने फॉर्मूला सही अप्लाई नहीं किया, दिस काइंड ऑफ numbers will be there। तो हमारे लिए भी that same rule applies। हमने गलती की है, इट्स ओके, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, बट अगर हम गलतियों से सीख, मतलब अगर हम गलती करेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? हम लोग कभी भी उससे ज्यादा स्मार्ट, उससे ज्यादा वाइज हो ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑलवेज 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 फर्स्ट स्टेप में कुछ ना कुछ गलती होगी ही होगी। नोबडी कैन बी परफेक्ट पहली बार में। होते होंगे बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, फर्स्ट टाइम में एवरीथिंग परफेक्ट, बट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। यस। We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. क्या पढ़ के, हाँ म्यूट कर लो, थैंक यू। सो हम लोगों के पास मिस्टेक्स करने की आजादी तो है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो मिस्टेक्स तो हम करते हैं क्योंकि चॉइसेस रहते हैं ना हमारे पास। हमारे पास ऑलवेज चॉइसेस है, तो क्या पता कभी गलत चॉइस भी हो ही सकती है। एंड जिस दिन हमने गलत चॉइस कर ली उस दिन मिस्टेक हो गई। एंड मिस्टेक्स क्या होता है? मिस्टेक्स हर्ट, ऑलवेज मिस्टेक्स विल हर्ट। उसका कारण वही है, अगर कोई चीज आपको पिंच नहीं करेगा ना, तो आपको रियलाइज नहीं होगा कि आपने मिस्टेक किया है ना। तो जब आपको कुछ कोई चीज पिंच होती है, देन यू रियलाइज, ओहो। अगर सपोज रात में आपने बहुत, मतलब आज रात में खूब पार्टी करना है, खूब मस्ती किया, उल्टा पुल्टा इतना, पेट पे इतना टॉर्चर कर लिया, ठीक है, शायद 2 बजे तक खा रहे थे एंड बहुत कुछ इतना खा लिया पी लिया, अब नेक्स्ट मॉर्निंग में व्हाट हैपेंस? योर टमी विल हर्ट, आपका पेट हर्ट करेगा, कुछ दर्द होगा। व्हाई इज इट? इट इज ट्राइंग टू टेल यू कि यू हैव डन अ मिस्टेक, आपने एक गलती की है। आपको इतना बिना सोचे समझे इतना नहीं खाना चाहिए था, वो भी रात में, है ना। तो हमने सपोज उससे सीख लिया, ओ गॉड पेट बहुत दुख रहा है, पेट बहुत दुख रहा है, मैंने रात में बहुत खा लिया था, मुझे ऐसे नहीं खाना चाहिए था। ठीक है, आपने ये गलती समझ गई आपकी, और आपने सीख लिया। तो नेक्स्ट टाइम से व्हेन यू आर पार्टिंग, ओके, यू विल टेक केयर कि यू आर नॉट ओवर ईटिंग, यू आर नॉट जस्ट फीडिंग क्रैप एंड क्रैप इनटू योर बॉडी। आप शायद उसमें थोड़ा कुछ कंट्रोल कर लोगे कि मे बी इट इज नाइट टाइम, तो डाइजेस्ट होने में डिफिकल्टी होती है, और मेरा पहले बार जैसे पेट दुखा था ना, वापस इस बार दुखेगा, तो आप नहीं खाओगे। बट अगर आपने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, आपने सोचा जरूर उसके उस रेस्टोरेंट के खाने में ही कुछ था, है ना, उसका पनीर टिक्का पनीर बहुत ही मुझे बासी लग रहा था, ये वो, और आपने उस पे ब्लेम डाल दी, जबकि आपने बहुत ज्यादा अनलिमिटेड खा लिया था, एक्स्ट्रा जंक फूड। तो क्या होगा? फिर आप नेक्स्ट टाइम जब ये सेम गलती करोगे, यू विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम मिस्टेक until and unless you are learning from it। वो फिर जब फिर से पेट दुखेगा, फिर नेक्स्ट टाइम पेट दुखेगा, एंड फिर नेक्स्ट टाइम पेट दुखेगा ही दुखेगा। तो दिस मिस्टेक, these mistakes keep on repeating in our lives
as long as we don't learn from it. And इसीलिए mistakes होते हैं. हर mistake का होने का भी कुछ कारण है. It is not कि ऐसे ही गलती हो गई. कुछ वहां पर हमको यूनिवर्स बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, जहां पर हम समझ नहीं रहे हैं. हम उसको बार बार किसी और पर ब्लेम कर रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? मिस्टेक्स विल अट्रैक्ट द सेम मिस्टेक्स ओवर एंड ओवर अगेन. यस, कंटिन्यू. To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We could not see them. They had a radar gun, and so we did not stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. यस, ये बहुत ही मतलब एग्जाम्पल लिया है इन्होंने. ऐसा होता है ना, कभी सपोज हमको भी गाड़ी मतलब किसी ने पकड़ लिया कि आप गाड़ी तेज चला रहे थे. हम लोग तुरंत उन पर नहीं चढ़ जाते, पुलिस वाले, कि जानबूझकर छुप के रहते हैं ताकि जल्दी से अटैक कर दे हमारे ऊपर. सामने तो कोई था ही नहीं, तो हम अपना मर्जी से चला रहे थे एंड अचानक से आ गए. एंड ऑब्वियसली इसमें हमारी हमारी क्या गलती है? दिस इज नॉट आवर मिस्टेक. तो इंस्टेड कि हम उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें एंड एक्सेप्ट इट कि यस, वी वर स्पीडिंग, हम तेज चला रहे थे, बट हम उस समय तुरंत पुलिस को ब्लेम करते रहते हैं. उन लोगों के तो काम ही है जानबूझ के गाड़ियों को पकड़ना. उनका तो जब तक फाइन नहीं लेंगे तो उनकी कमाई कैसे होगी, ब्ला ब्ला ब्ला. बट द मिस्टेक वाज आवर्स बिकॉज हम लोग थे जो स्पीड कर रहे थे. एंड अगेन वी हैव नॉट एक्सेप्टेड इट. हमने ब्लेम कहीं और डाल दिया. कितनी लोगों की लाइफ में आपने देखा है ऐसा कि कोई ऐसा चीज जो उनके साथ बार बार होता है, आप अगर कभी नोटिस करना, बिकॉज स्टिल नाउ वी हैव नॉट नोटिस्ड कोई भी ऐसी गलती. किसी घर में आप देखोगे कि सर्वेंट्स टिकते ही नहीं है. ठीक है, एक आएगा चला जाएगा, दूसरा आएगा चला जाएगा, तीसरा आएगा चला जाएगा, टिकते ही नहीं है. सेम थिंग इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन. किसी के आप देखोगे कि मतलब या तो फूड में कुछ प्रॉब्लम है, या मतलब ऐसा, या एनीथिंग ऐसा कुछ जो उसकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है. द सेम मिस्टेक्स आर हैपनिंग इन देयर लाइव्स अगेन एंड अगेन. व्हाई? समथिंग इज द रीजन, है ना? एंड वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. यस, कंटिन्यू. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we did not learn from it and so bingo, we will attract making the same mistake again. यस, तो कितना ही आप पुलिस को ब्लेम कर दिए, है ना? पुलिस की गलती थी, वो लोग करप्ट होते हैं, उन लोगों को फाइन चाहिए, उन लोगों को जो भी चाहिए. आपको फाइन तो देना ही पड़ा. ऐसा थोड़ी है कि आपके ब्लेम करने से आपको फाइन नहीं देना पड़ा. फाइन तो हमें देना ही पड़ेगा, वो दर्द हमें सफर करना ही पड़ेगा. वी हैव टू सफर दोज कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी गलती थी. एंड हमने उन गलतियों से सीखा नहीं, बिकॉज वी थॉट कि इट वाज नॉट आवर मिस्टेक. एंड वी विल अट्रैक्ट मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन. कितनी बार आप लाइफ में खुद का भी मतलब खुद की भी लाइफ में देख लो ना, कितनी बार जैसे आप सपोज बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी आप कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देते हो किसी को. एंड मतलब यू आर शाउटिंग एट पीपल, एंड आपको दिखता है कि सामने वाला फिर हर्ट फील हो रहा है. फिर कुछ ना कुछ अगर सपोज ऐसा होता है, तो आपको क्या लगता है? द रिलेशन इज सेम आफ्टर दैट? नो, इट इज नेवर द सेम आफ्टर दैट. उसमें कुछ ना कुछ देयर इज अ change, and you have not realized that it was your shouting, it was your that aggressive behavior जिसके कारण ऐसा हुआ. And what is happening? Every time you are doing the same thing, every time, and you are hurting people and indirectly hurting yourself. Yes, continue. You are human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful thing about being human.
But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. See why they have written so. It is one of the most beautiful things about being human, है ना? अगर मतलब मुझे याद है कि शायद मैं तो साइकिल सीख भी नहीं पाई। इतनी बार गिरी, फिर मुझे इतना डर लग गया कि मैंने सोचा कि छोड़ो, शायद मेरे बस की नहीं है साइकिल सीखना। कार मैंने ड्राइविंग सीखा, फिर चलो सीधा कार पे आ जाते हैं, ड्राइविंग ही सीख लेते हैं, साइकिल नहीं आती तो क्या हुआ, अपने तो कार चलाएंगे। एंड एक बार सीखा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया, फिर भूल गए, फिर लाइसेंस रिन्यू कराया, इस बार 20 इयर्स का लाइसेंस। वाओ, अब मेरे पास 20 साल के लिए लाइसेंस है। एंड फिर गाड़ी चलाई, फिर कुछ ना कुछ गलती कर रही हूँ, फिर कुछ ना कुछ गलती। एंड क्या किया मैंने ब्लेम क्या लगाया, दूसरों पे ब्लेम लगा दिया। मेरे हस्बैंड को सिखाना ही नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू टीच ड्राइविंग, उनमें पेशेंस ही नहीं है, मैं नहीं चलाऊंगी गाड़ी, दैट मेरे को नहीं चलानी। एंड नाउ आई एम सिटिंग एट होम विदाउट अ मतलब विद अ लाइसेंस, बट आई कैन नॉट ड्राइव, क्योंकि मैंने उन गलतियों से कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो गलती की ही नहीं, बिकॉज वी आर सो स्मार्ट पीपल ना, हम लोग गलती गलती कर ही नहीं सकते। तो it is beautiful thing, it is very beautiful to do mistakes, yes, because उसके बाद ही तो perfection आता है ना? आपने कोई drawing भी की first time and then you went and showed to your teacher, फिर वो टीचर आपको बताती है कि ऐसे लाइंस को इधर से लाओगे तो और अच्छा बनेगा, है ना, इसको ऐसे आप करो तो और बेटर होगा, and then you became more perfect and keep on perfection आती गई उस चीज में। और आपको फर्स्ट टाइम ही वो टीचर बोल देती कि ये इतनी गलतियां एक ड्राइंग में, ओ गॉड यू कैन नॉट डू मिस्टेक्स, ड्राइंग इज नॉट मेंट फॉर यू, जस्ट गो अवे, लीव इट। तो क्या आप सीख पाते? पूनम जी, आप बिजी हो क्या? समथिंग इज डिस्ट्रैक्टिंग यू? It's okay, Dee. अच्छा, ओके, यस, How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are Dee. Sorry, Dee. Tell anybody else to read today. यस, इफ यू आपका बेटा बुला रहा है ना? ये बुला नहीं रहा है. Today is okay, Dee. ठीक, कोई बात नहीं, यस, Yeah, I'll read. I'll continue. यस यस, Should I start? हाँ वर्षा, No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistake attracts more mistakes and blessing attract more blessings. Which would you prefer? यस। तो हाउ डू यू चेंज मिस्टेक्स? हाउ मतलब हम कैसे सीखते हैं कोई भी गलती से? इट इज कुछ तो तरीका होगा ना कि हम हाउ डू वी लर्न फ्रॉम देम? उसका भी एक ही तरीका है, दैट इज ग्रेटिट्यूड, कि उस गलती में, उस मिस्टेक में क्या चीज ऐसा था जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, और होता है। ओके, इट्स देयर। कितना भी कुछ भी लगे कि थिंग्स आर सो बैड, ओ गॉड इतनी बड़ी गलती हो गई, ये वो, बट देर आर ऑलवेज समथिंग और अदर टू बी ग्रेटफुल फॉर। एंड जब आप व्हेन यू ट्राई टू सी कि क्या क्या ग्रेटिट्यूड हमें दे सकती हूँ, मैं किस चीज के लिए इस गलती में भी मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ, ग्लैड हो सकती हूँ, देन व्हाट हैपेंस, देन यू आर ट्रांसफॉर्मिंग those mistakes into blessings. And law of attraction we have all done, we all know now what is that. तो जब आपने उनको blessings में convert कर दिया, your mistakes, they will attract more and more blessings into your life. And अभी तक you were attracting the same mistakes, more and more mistakes again and again in your life. Because हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो mistakes क्यों हो रही है हमारे साथ बार बार. Okay, yes. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more.
You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. यस, तो आज का हमारा एक्सरसाइज यही है कि एवरी वन ऑफ अस हैव टू थिंक एक भी कोई ऐसी मिस्टेक जो हम लोगों को बहुत हर्ट करती है, अपने आप याद आ जाएगी। क्या पता अभी तक बहुत लोगों को याद आ भी चुकी है। कोई ऐसी मिस्टेक जब आप उसके बारे में सोचते हो ना, तो अभी तक दैट पिंच इज देयर, दैट हर्ट, दैट पेन इज स्टिल देयर। ओके, ये हमारी मिस्टेक की बात हो रही है, किसी और की नहीं। ओके, उसने वो किया था मेरे साथ, वो मिस्टेक आपको नहीं सोचनी है। इट इज योर मिस्टेक दैट यू हैव टू थिंक। छोटा बड़ा आपको लग रहा है ऐसे तो कुछ नहीं हुआ था, आई डोंट थिंक आई कैन रिमेम्बर, इट्स ओके। ट्राई टू थिंक ऑफ एनीथिंग स्मॉल, कुछ भी छोटी चीज, छोटी गलती। एंड ऐसा हो नहीं सकता है कि हमने कभी गलती की नहीं। तो एवरीवन हैज टू थिंक इट। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं कि क्या पता कभी किसी के साथ अचानक से, कितनी बार होता है ना, मूड ठीक नहीं था, शायद किसी और चीज के लिए हम नाराज थे, कोई और चीज हमको उस समय इरिटेट कर रही थी, एंड हमने सामने वाले पे पूरा गुस्सा निकाल दिया, एंड उसके बाद से दैट रिलेशनशिप इज नॉट द सेम अगेन। वो वहां पर कुछ ना कुछ चेंज हो गया, एंड यू आर सो मच रिग्रेटिंग इट कि मतलब क्यों ऐसा, क्यों हुआ, क्यों किया आपने ऐसा। या फिर मे बी ब्लाइंड फेथ किसी में, एंड यू गॉट बर्न्ड। किसी को बचाने के लिए शायद हमने सफेद झूठ बोल दिया कि अरे उसको बचा लेती हूँ और मैं झूठ बोल देती हूँ, एंड उसके बाद आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज के लिए मतलब कोई ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है, एंड उसमें आपने सोचा कि ये वाला ऑप्शन चीप है, इसको ले लेते हैं। उस समय आपको लगा कि आप समझदारी कर रहे हो, यू आर बीइंग वाइज, बट वो पूरा उल्टा आपके ऊपर बैकफायर हो गया दैट डिसीजन, एंड उसके बाद बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारा नुकसान सहना पड़ा। तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी स्मॉल और बिग मिस्टेक वी हैव डन इन आवर लाइफ्स, जो अभी भी हमको हर्ट करते हैं या पेन देते हैं। ओके, सो यस वर्षा, कंटिन्यू। Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask for yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? यस, तो एवरीबॉडी इज वंडरिंग ना, ओ गॉड, अब मिस्टेक्स में ब्लेसिंग्स कैसे ढूंढे। मिस्टेक्स में हाउ कैन इट देयर बी समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। मतलब इस एरिया में ग्रेटिट्यूड इज इम्पॉसिबल। रोंडा बर्न हैज मेड थिंग्स इजी फॉर अस, शी नोज कि क्या क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, है ना। तो आप हाउ विल इट हेल्प यू टू थिंक अबाउट कि क्या चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो यू विल आस्क दीज टू क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। पहला, कि उस गलती से आपने क्या सीखा। कुछ ना कुछ हर गलती हमें सिखाने के लिए ही आती है। सेकंड, कि व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ द मिस्टेक, है ना। व्हाट आर द गुड थिंग्स, उस मिस्टेक से कुछ ना कुछ अच्छा तो आया ही होगा। अब सपोज मैं गाड़ी नहीं चला पा रही हूँ, मैंने उस समय बहुत जो भी ध्यान नहीं दिया या दूसरों पे ब्लेम लगा दिया या whatever, तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, है ना। शायद मुझे घर का काम कोई बोलता ही नहीं है कि अगर मुझे गाड़ी आती तो सब बोल देते, ए ये ले आओ, तुम ये काम कर लेना, तुम वो कर लेना। और आज आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। तो बहुत कुछ ऐसा है दैट आई कैन बी हैप्पी अबाउट, आई कैन बी ग्रेटफुल अबाउट। तो everyone has to see in their mistakes कि क्या चीज ऐसा कि सीखा, एंड क्या चीज जो उस गलती से अच्छा बाहर निकला। ओके, यस। The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. ओके, यस, तो मिनिमम 10 प्लीज एवरीवन हैज टू ट्राई। ठीक है, अगर आपको 10 ब्लेसिंग्स नहीं मिले ना उसमें, इट्स ओके, अगर आप जितना भी निकाल सकते हो, बट कोशिश 10 की जरूर करनी है। एंड यस, उसके बाद इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वही वाला स्पीडिंग वाला, हाँ, कि सपोज हम लोग एक कार से
मतलब हम लोगों की कार स्पीड कर रही थी एंड उसको टिकट मिल जाता है, फाइन हो जाता है, उसमें भी उस सिचुएशन में व्हाट कैन वी बी ग्रेटफुल फॉर? इट्स अ वेरी नेगेटिव सिचुएशन, राइट? इट्स अ वेरी मतलब मिस्टेक है ये हमारे लिए, एक तो कि हम स्पीड कर रहे थे, इट वाज आवर मिस्टेक। अब उसमें हम क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं? ओके, सो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, 10 ग्रेटिट्यूड निकाल दिया इन्होंने उस मिस्टेक में से। जस्ट सी हाउ। यस। Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. First, I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Second, I'm grateful to the police because I'm honest with myself. I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Third, I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Fourth, I'm grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Fifth, I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Sixth, I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in the danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. I'm really grateful to seventh. I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Eighth, I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Ninth, I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. 10th, I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. Wow. Yes. Wow. Just see, it's amazing. 10 gratitudes and they are all different. Okay. And just imagine अगर पुलिस होती ही नहीं, किसका जिसका जो मन है स्पीड कर रहा है, जिसका मन है जो स्पीड में चला रहा है, रॉन्ग टर्न ले लिया, रेड लाइट क्रॉस कर दी, आपको क्या लगता है? मैं तो गाड़ी में तो जाती ही नहीं सड़क पर गाड़ी में, because there are so many rules and regulations, because we know that police is always there, है ना? वो always check कर रही है, monitoring हो रही है कि हाँ कभी भी कुछ गलत होगा, somebody is drinking and driving, this and that, all the rules have been followed and police is strict about it. Then only we feel safe and we can travel on roads safely with a clear conscience. So we can be so much grateful. और जिसमें ये पूरी एकदम नेगेटिव सिचुएशन थी एंड पूरा उनकी गलती थी जिन्होंने स्पीड किया था। अगर हम भी स्पीड किए तो यस। एंड जस्ट सी हाउ दे हैव रिटन, आई एम ग्रेटफुल टू द पुलिस। इसमें आपको गलती के लिए ग्रेटफुल नहीं होना है। ओके, मतलब आपको ये नहीं लिखना है दैट आई एम पेइंग अ फाइन, नो। ओके, तो उस गलती के लिए आप ग्रेटफुल हो गए, डोंट राइट दिस। अब सपोज कोई भी ऐसा सिचुएशन था, मिस्टेक था, उसमें से जो आपने सीखा, तो यू कैन जस्ट राइट आई एम ग्रेटफुल दैट आफ्टर दैट इंसिडेंट आई एम मोर वाइजर and I have learned so much from that. I'm so glad that now I am strong, strong, and I make my decisions very carefully. I'm so, आपको उस मिस्टेक को अपने ग्रेटिट्यूड में नहीं डालना है। Okay, is it clear? Don't include that mistake in your gratitude because otherwise we'll attract that mistake अगर हम वैसा करते हैं तो। Yes, let us finish this first. Adi, you have turned the page. You need to go back. Oh, sure. Yeah. Yeah. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Yes. तो आज के बाद एनी टाइम
मतलब कभी भी गलती, या फिर आपके सपोज लग रहा है कि अरे एक से एक मिस्टेक थोड़ी है, बहुत सारी मिस्टेक्स है, ऐसा बहुत कुछ याद आ रहा है, हाँ, तो आप उसको बार बार कर सकते हो, है ना। तो एनी आप यू कैन टेक एनी मिस्टेक्स, स्मॉल बिग एनी, एंड इफ यू फॉलो दिस मैग्निफिसेंट एंड मैजिकल प्रैक्टिस यू विल रियली सी वंडर्स। मतलब वो जो बार बार आपको अट्रैक्ट हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था आपकी लाइफ में, वहां पर एक फुल स्टॉप आ गया। दैट जिक्सॉ पजल ऑफ योर्स इज कंप्लीट। वहां पर वो ना, समथिंग इज बीइंग बार बार आपके साथ हो रहा है ताकि आप कुछ सीख लो उसमें से, बट यू आर नॉट डूइंग, तो इट इज कमिंग अगेन एंड अगेन। लो मैं फिर आ जाता हूँ, एंड यू आर सेइंग ओह ये फिर आ गया, है ना, उसके कारण ये बार बार हो रहा है मेरे साथ। नहीं, ये किसी और के कारण आपके साथ बार बार नहीं हो रहा है। ओके, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम इट, यू डोंट नो what why it has come to you again and again, that is why it is coming. So nobody else is responsible for that, it's only you. Yes. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one mistake you made in your life. Third, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Fourth, to help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes, thank you Varsha, thank you Thank you. Poonam. Yes, thank you both of you for reading for all of us so well. Yes. I would like to share, I really wanted to read this chapter, and just before 2 days, I read the chapter, Magic Wand wala chapter. So I was like, कि मैं कैसे बोलूँ ना कि हर किसी second chance will ले but I have to just read 2-3 days back only and see the universe. Just I was like, भगवान please मुझे आज कैसे तो भी chance दिला देना. And I am reading this chapter. So yes, thank you so much. So So thank you, anything. thank you Poonam ji for your breakdowns. I was able to read the chapter today. You don't know, seriously you don't know कि आप जो भी manifest करते हो वो request universe के पास चली जाती है. Seriously. Yeah, and मतलब जितना आप love दे रहे हो उसमें, बस आपने love दिया and छोड़ दो उसको बस. Okay, don't cry. कब आएगा, आएगा कि नहीं. No, No, just I was give love. Yeah. 2 days back, so I can't say everybody has a chance to read. नहीं. Achadi, I wanted to ask whether can we write this transform mistakes for a relationship, a long back relationship. हाँ, जहाँ पर you think कि आपने कुछ mistake कर दी थी, right? Yes. 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 Okay. Thank you so much. रिलेशनशिप में जल्दी मिस्टेक्स होते भी हैं और उसमें समझ में भी नहीं आता है कि किसकी गलती थी, है ना, क्योंकि हमेशा हम सोचते हैं हम थोड़ी गलत होते हैं. वी कैन नेवर बी रॉन्ग, इट इज ऑलवेज द सामने वाला पर्सन. ओके, यस. तो आज के चैप्टर से एनी क्वेश्चन? लेट्स डू आवर ग्रेटिट्यूड प्रेयर फर्स्ट, देन वी विल डू टेक अप. यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गॉड. जैसे अभी वर्षा ने शेयर किया ना, मैं भी एक चीज शेयर करना चाहती हूँ. पावर बुक है ना, वो जब सुबह में अश्विन मैम के साथ आई वाज डूइंग, तो उसमें तो अराउंड 300 400 400 लोग होते हैं सुबह में. उस समय 400 लोग एक साथ रहते हैं उस ग्रुप में. एंड वो मैम की जो रीडर है वो फिक्स है, चेतना जी करके हैं, वही रोज पढ़ेंगी एवरी डे. इट वाज फिक्स्ड कि वो ही रीड करेंगे. मैम बोलती आई कैन नॉट एक्सपेरिमेंट कि नए नए लोग आएंगे एवरी डे, फिर वो मैं कोई का कैसा प्रोनाउंसिएशन, कोई की कैसी वॉइस, जो भी, तो वो उन्होंने फिक्स कर रखा था.
अब पावर बुक में एक चैप्टर है द पावर एंड यू, ऐसे करके है, पावर एंड यू, शक्ति और आप। तो मेरी ये सबसे फेवरेट चैप्टर है एंड मुझे था कि मैं पढ़ूंगी मैम के सामने, मैम के साथ आई विल रीड दिस चैप्टर एंड बिकॉज इट इज माई फिफ्थ, एंड मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी। मतलब हिंदी में बहुत ज्यादा फील आता है उस चैप्टर का एंड इट वाज समथिंग इम्पॉसिबल, क्योंकि मैम नए रीडर्स को चांस देती ही नहीं है एंड वो चेतना जी तो फिक्स्ड है। फिर भी मैंने सोच रखा था बहुत पहले से, जब पावर बुक स्टार्ट हुआ था तभी, कि अगर ये चैप्टर आया ना, आई रियली वांट टू रीड। एंड जस्ट दैट डे इन द मॉर्निंग, मैं एकदम नींद में, उफ, साढ़े कितना, 5:30 6 बजे बिगिन हो जाता है, रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और मैं 5:45 में एकदम नींद में उठी हूँ, एकदम आईज क्लोज्ड, एकदम 6 बज गया एंड मैम आ गई क्लास में, सेशन में। एंड फिर मैम ने बोला, रीडर चेतना आर यू देयर, एंड चेतना की आवाज ही नहीं आ रही है। फिर मैम ने बोला, चेतना आर यू देयर, फिर उसकी आवाज नहीं आई। तब मैम ने बोला, आज लगता है किसी न्यू रीडर का चांस मिलेगा। एंड आई डिड नॉट वेट फॉर अ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड भी नहीं रुकी मैं, 1 मिनट सेकेंड में अनम्यूट किया, मैम आई विल रीड टुडे, ओके। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब उसके 1-2 सेकेंड बाद चेतना जी आ गई एंड मैम ने बोला, ओ चेतना आर यू देयर, बट मैंने तो किसी और को आज वो दे दिया कि दे कैन रीड। एंड ऐसा होता नहीं है, बिकॉज कितनी बार होता है ना, चेतना जी लेट भी होती है अगर, तो मैम फिर दूसरी बातों में जानबूझ के लग जाती है ताकि उतना टाइम में शी विल कम एंड शी विल स्टार्ट रीडिंग। उस दिन मैम ने क्यों बोला कि आज किसी रीडर को चांस देते हैं, एंड उस दिन हिंदी का ही टर्न था। उसमें क्या होता है मैम का ना, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, ऐसे होता है। एंड उस दिन हिंदी का ही टर्न था एंड मैंने वो बुक चैप्टर पढ़ा मैम के साथ एंड आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड। आई वाज लाइक कि जब हम इतनी छोटी छोटी चीजों में मैनिफेस्ट करते हैं और वो सही हो जाती है, मतलब यूनिवर्स कहाँ से वो चीज हमारे लिए सच कर देता है। तो मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है। एंड दैट डे आई वाज लाइक वाओ, इट्स अमेजिंग। Yeah, I really feel that. ओके, यस, आज के चैप्टर से एनी क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, तो कोई ना कोई गलती हर कोई ढूंढेंगे, every one of us, and we are going to change that mistake into a blessing. इसमें सिर्फ रिलेशन के अलावा जैसे ड्राइविंग का है, वी कैन डू दैट आल्सो। Anything, yes, why not? रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ है, तो सब कुछ पता है मुझे कि हाउ आई फेल्ट। Yes, बिल्कुल। हाँ, वंदना जी क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रही थी रिलेशन में हम लोग ग्रेटिट्यूड कैसे लिखेंगे? जैसे आपको कोई रिलेशन में आपको लग रहा है कि आपसे गलती हुई थी, हाँ, आप जिस चीज, सपोज आप सामने वाले पर्सन के लिए ग्रेटफुल हो अगर, तो अच्छा, आप उनके लिए लिखोगे आई एम ग्रेटफुल टू विद दैट पर्सन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, बट जो आपने गलती की उससे आपने और बहुत कुछ सीखा, तो आप उनका नाम मत लिखो, आप जस्ट लिखो आई एम सो ग्रेटफुल दैट, आई एम सो ग्रेटफुल दैट, जो भी आपने सीखा उसके बाद उस इंसिडेंट से। अच्छा, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरीली टू राइट दैट पर्सन नेम, या उस गलती को आपको अपने ग्रेटिट्यूड में नहीं लिखना है। ओके। I want to share something. हाँ बोलिए। मेरे हस्बैंड का चेक फुलफिल हो गया, मैजिकल चेक। ओह वाओ, congratulations, congratulations. Congratulations. मैंने टीवी के लिए लिखा था एंड हमारा ऐसा था कि भाई वगैरह लगती कब लेंगे, बट फिर अचानक से ही कल हो गया, 2 दिन में डिसाइड होके हो गया। एंड टीवी देखने के लिए गए थे, कौन कौन वो बताती हूँ। हमारे घर के 2 12 साल के बच्चे, एक 17 ईयर एंड एक 20 ईयर ओल्ड, चारों जन जाके टीवी पसंद करके आए, मॉडल पसंद किए, सब कुछ टोटल उन्होंने ही किया, चारों ने। Okay. Very nice and congratulations again. थैंक यू।
देखा, आपके हस्बैंड आपसे ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करते हैं मैजिक। क्या तुम हेलीकॉप्टर में बैठी हो क्या? व्हाट आर यू डूइंग, टेल मी। बोलो बोलो, व्हाट डू यू वांट टू से? हाँ, उसको डरा दिया मैंने। ओके, यस, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। और सबने ही चेक बनाया था ना? उस चेक को कहीं छुपा के रख तो नहीं दिया ना? नहीं, रोज उसको, सुबह पढ़ते हैं। हाँ, एवरी डे यू हैव टू सी इट। ओके, यस, हर रोज उसको देखना है, प्यार देना है, इमेजिन करना है जैसे वो फुलफिल हो गया। आप यू आर एंजॉयिंग दैट थिंग जिसके लिए चेक लिखा था, चाहे वो फर्नीचर था, चाहे वो गाड़ी थी, जो भी चीज था जिसके लिए यू हैव रिटन दैट चेक फॉर। ओके, एंड जब भी फुलफिल होगा, जब भी, अगर फुलफिल होगा, आई एम नॉट सेइंग, फुलफिल होगा, वी विल ऑल शेयर कि हमारा फुलफिल हुआ है। एंड अभी जैसे ठीक है, वी हैव 2-3 मिनट्स। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि ना, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टुमारो इज मैजिक मिरर, ठीक है? ये चैप्टर, दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल विच विल टेक अस डीप इनटू आवरसेल्व्स, ठीक है? तो बाकी चैप्टर्स जो थे ना, वेरी गुड, बट दिस चैप्टर इज फॉर अस। तो हो सके तो एवरीवन शुड अटेंड इट लाइव। आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हो अभी, तो अगर आप लोग कल लाइव आओगे, इट विल बी मच बेटर, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड यस, या दैट वाज ऑल आई वाज। एंड कल है ना, मेरे को सबकी वीडियो ऑन चाहिए। तो अगर आप लोग इस समय जो भी करते हो, आई इट विल नॉट बी अलाउड कि आप वीडियो ऑफ रखोगे। तो अकॉर्डिंगली यू एडजस्ट एवरीथिंग एंड वीडियोस ऑन रहेंगे। बट प्लीज, अगर आपको लग रहा है नहीं ऑन कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाऊंगी नहीं आज। यू अटेंड, बट आई विल रिक्वेस्ट कि यस, वीडियो ऑन रहेगा। ओके, एंड आई थिंक फ्राइडे इज द लास्ट डे। ओके, टुडे इज ट्यूसडे ना? या वेडनेसडे, या फ्राइडे इज द लास्ट डे ऑफ द सेशन। सो या आई थिंक टुमारो ओनली, कल है ना सब वीडियो ऑन रहेगा। एंड टुमारो वी विल टेक द ग्रुप फोटोग्राफ, ठीक है? तो एवरीवन जो जो नहीं आएगा देख लो, मैं फिर से रिकॉर्डिंग वालों को बोल रही हूँ, वो मिस हो जाएंगे। तो इफ यू वांट, तो कल पक्का से। ओके, यस, सो गुड बाय एवरीवन। दी 1 सेकेंड, आपको कितने दिन का ब्रेक चाहिएगा? 2 डेज बहुत का से फिर से स्टार्ट। नहीं नहीं, नेक्स्ट थर्सडे